हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीएसआईआर नेट के सर्टिफिकेट डाउनलोड रिगार्डिंग। जो जून 2020 का एग्जाम हुआ था नवंबर में, उसका सर्टिफिकेट अवेलेबल हो गया है, वेबसाइट पे आ गया है। तो उसको कैसे डाउनलोड करेंगे एंड जिनका नहीं डाउनलोड हो पा रहा है या फिर जो अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं सेंड किए या किनको डॉक्यूमेंट सेंड करना है, किनको नहीं करना है, तो उन सारी चीज़ों पर हम शॉर्ट में यहाँ पे बात करेंगे। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपके एनटीए के वेबसाइट पे जाना है। सीएसआईआर यूजीसी नेट एनटीए करके आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका जो होम पेज है ये वाला खुलेगा इंटरफेस। ठीक है, इसके बाद इस फर्स्ट पे क्लिक करना है जहां पे लिखा हुआ ई सर्टिफिकेट ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2020। इस पे क्लिक करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको पूछेगा इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करने के लिए, तो इसमें आपको सेकंड वाला ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कैप्चा कोड होगा, ये इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या चाहिए, आप यहाँ पे आपका रोल नंबर या फिर आपका एप्लीकेशन नंबर चाहिए, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेशन पूछ रहा है, तो इस सेशन में ये अभी यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट है 2019 वाला सिलेक्ट है, तो आपको नवंबर 2020 वाला सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो एग्जाम जून 2020 का था वो नवंबर 2020 में हुआ था, तो ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर कर देना है। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, तो वो आपका लॉगिन हो जाएगा। वहां से सिंपली डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और किनको किनको डॉक्यूमेंट सेंड करना है, कहाँ सेंड करना है, किनको नहीं करना है, तो उन चीज़ों को भी मैं शो कर देता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस देख रहे होंगे जो सीएसआईआर यूजीसी की तरफ से आया हुआ है। तो इसमें मैं बता दूं जिनका लिस्ट 1 में नाम था, ठीक है, ऐसे जो रिजल्ट उस टाइम निकला था तो यहाँ लिस्ट 1 था ना, ठीक है, तो ये 3 पार्ट में दिया हुआ था। तो जिनका इस फर्स्ट पार्ट में नाम है उनको ही सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजना है। और जिनका पार्ट 2 या पार्ट 3, जैसे पार्ट 2 में देखिए जो यूजीसी लिस्ट में है, ठीक है, फर्स्ट 1 में तो फंडिंग एजेंसी सीएसआईआर है, सेकेंड एंड थर्ड में आपका यूजीसी है। तो जिनका फर्स्ट में सिर्फ उनको ही डॉक्यूमेंट सेंड करना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या सेंड करना है, आपका जो आपने एनटीए के वेबसाइट से स्कोर कार्ड डाउनलोड किया होगा वो करना है। ठीक है, अगर आप नहीं किए हैं तो लॉगिन करके कर सकते हैं। फिर आपका 10th का जो सर्टिफिकेट होगा वो भेजना है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। और आपका जो मास्टर का या एमएससी का या जो भी इसके इक्विवेलेंट आपने एग्जाम फिल किया था अपने फॉर्म में, उसका आपको प्रोविजनल या फिर डिग्री सर्टिफिकेट भेजना है। अच्छा, जो पास कर गए हैं सिर्फ उनको भेजना है। जो लोग अभी तक पास नहीं किए, मतलब एमएससी फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर में हैं और उनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, तो उनको अभी कुछ नहीं भेजना है। ठीक है, और जो पास कर गए हैं उनके लिए यहाँ पे देख रहे होंगे पॉइंट मेंशन है, यहाँ पे मैं इनको मार्क कर दे रहा हूँ। ये हो गया आपका 10th का सर्टिफिकेट, ये डिग्री वाला हो गया। एंड एमएससी का आपका फाइनल मार्कशीट भेजना होगा। ठीक है, एमएससी या जो भी उसके इक्विवेलेंट है। एंड सीजीपीए कन्वर्सन, अगर जैसे होता है बहुत जगह क्या होता है परसेंटेज सिस्टम नहीं रहता, सीजीपीए सिस्टम रहता है। ठीक है, तो आपका फिर सीजीपीए से परसेंटेज कन्वर्सन के लिए हर एक इंस्टीट्यूशन में एक फॉर्मूला होता है कि मोस्टली जगह तो वही होता है ना, आप 10 पॉइंट पे है तो 9.5 से मल्टीप्लाई करके, तो जो भी होगा आपको वो फॉर्मूला भी प्रेजेंट करना होगा। तो आप अपने इंस्टीट्यूट जो भी जहाँ भी जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे वेबसाइट पर जाके आप विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं या अपने सीनियर जूनियर से मांग सकते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारा क्या होता है कि डुअल डिग्री में एडमिशन नहीं हो, जैसे इंटीग्रेटेड पीएचडी, तो उसमें एमएससी प्लस पीएचडी दोनों हो गया। तो फिर आपको बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स, मतलब जो आपका मास्टर में जैसे इनका है ना कि आपका 50% या 55% या 60% होना चाहिए जैसे एयर नेट के लिए। ठीक है, तो वो चीज आपके पास होना चाहिए कि आपका मास्टर में उतना मार्क्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स या पीरियड इन केस ऑफ डुअल डिग्री, तो डुअल डिग्री वालों के लिए है। और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो आपको सर्टिफिकेट उसका प्रोवाइड करना है, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस में तो इन्होंने बोला हुआ कि 2019 से लेकर अब तक आप जो भी है वो सब प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेशन मेंशन है कि 2019 से 2020 सेशन या फिर 2020 से 2021। तो एक तरह से बात कहा जाए तो 2019 से लेकर 2021 तक का ही बात इन्होंने कर दिया। तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट, मतलब एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी है तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। जैसे मैंने बोला कि अगर आप अभी एमएससी में पढ़ रहे हैं या आपका रिजल्ट नहीं निकला है तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं भेजना है। आपका रिजल्ट निकलने के बाद ये सारी चीज़ें भेजना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें या तो आप ईमेल से भेज सकते हैं या फिर आप बाय पोस्ट भेज सकते हैं। बाय पोस्ट भेजना होगा तो इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा, और ईमेल पे भेजना होगा तो आप सिंपली सारा पीडीएफ में स्कैन करके और इस ईमेल पे सेंड कर देंगे। ठीक है, जो लोग हार्ड कॉपी भेजेंगे उनको लिफाफे के ऊपर कुछ चीज़ें लिखना होगा, तो लिफाफे के ऊपर आपको यही लिखना है ये बात यहाँ पे, एंड साथ में आपको अपना रोल नंबर भी मेंशन कर देना है। ये सारा भेजने के बाद इसके बाद आपका जो सीएसआईआर एनटीए की वेबसाइट है वहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। और जिनका पार्ट 2 या पार्ट 3 में, जैसे मैंने रिजल्ट शो किया था, तो जिनका पार्ट 2 या पार्ट 3 में नाम है उनको कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। वो लोग सिंपली क्या करेंगे, वहां पे जैसे जो मैंने डाउनलोड करने का दिखाया था वहां पर लॉगिन करके अपना डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। उनको कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद उसका आप डिफरेंट पर्पस के लिए या डिफरेंट ब्रांच में यूज कर सकते हैं। ये आपके जॉब में भी काफ़ी हेल्प करेगा। असिस्टेंट पर आप अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको फेलोशिप तो मिलेगा ही, बट अगर आपने सिर्फ एलएस क्वालिफाई किया और आपका जेआरएफ नहीं हुआ है तो भी आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे आईआईटी या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आपको नेट के बेस पे भी लेते हैं। तो अभी जैसे मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक पे शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे आप जो भी पीएचडी एडमिशन का निकल रहा है तो एक बार उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लें कि क्या आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन्स क्या सिर्फ नेट के बेस पे भी एडमिशन मिल रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ बेनिफिट की बात करूँ तो आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो फेलोशिप के लिए, जॉब के लिए, पीएसयू में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो यूजीसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप बहुत सारे सीएसआईआर के लैब्स हैं तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। बहुत सारे लेबोरेटरी में टेक्निकल या सपोर्ट स्टाफ की जरूरत होती है, मतलब जो नेट गेट के बेस पे लेते हैं वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डीआरडीओ वगैरह में भी सीएसआईआर नेट जेआरएफ के रैंक के बेस पे होता है। तो वैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं अपने इस स्कोर कार्ड के बेस पे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।